सत्संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब यह पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, एक ही सूरज से रोशनी ले रही है, एक ही हवा में सांस ले रही है, एक ही धरती पर चल रही है, तो फिर भगवान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही प्रश्न इंसान को इंसान से जोड़ भी सकता है और इंसान से इंसान को तोड़ भी सकता है। सत्संगत जी, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा झगड़े, नफरत और दूरी इसी सोच से पैदा हुए हैं कि मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। सत्संगत जी, कोई अपने भगवान को बड़ा बताता है, कोई अपने को सच्चा और दूसरे को गलत बताता है। धीरे धीरे यह सोच दिलों में दीवारें बन जाती हैं। सत्संगत जी, निरंकारी विचार इस दीवार को तोड़ने की बात करता है। यह किसी धर्म को बदलने की बात नहीं करता, बल्कि सोच को बदलने की बात करता है। भगवान अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम इंसानों की समझ अलग अलग है। अगर समझ एक हो जाए तो भगवान भी एक ही दिखाई देगा। सत्संगत जी, यह विचार आपको अंत तक रोक कर रखेगा, क्योंकि यह किसी किताब की भाषा में नहीं लिखा गया है, बल्कि जीवन की भाषा में लिखा गया है। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई उलझी हुई बात नहीं है। यह वही बात है जो दिल मान ले तो जीवन अपने आप सरल हो जाते हैं। सत्संगत जी, इस संसार में हर चीज़ के कई नाम हैं। पानी को कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, तो कोई पानी ही कहता है। नाम बदलने से प्यास बुझाने की शक्ति नहीं बदलती है। ठीक उसी तरह से भगवान के नाम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान की सच्चाई एक ही है। कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, तो कोई ईश्वर कहता है। नाम इंसान देता है, भगवान खुद नाम नहीं मांगता। भगवान नाम से नहीं, बल्कि यह तो भावना से जुड़ता है। समस्या तो तब शुरू होती है जब हम नाम को ही भगवान मान लेते हैं, फिर हर नाम पर लड़ने लगते हैं, जबकि सत्य नाम से बहुत ऊपर होता है। भगवान ने इंसान को बनाया, लेकिन इंसान ने भगवान को अपने अपने हिसाब से बांट दिया। जिस समाज में इंसान जैसा जीवन जीता है, वह वैसा ही भगवान को सोच लेता है। जो डर में जीता है, वह भगवान को भी डराने वाला मान लेता है। जो प्रेम में जीता है, वह भगवान को दयालु और करुणामय देखता है। असल में भगवान नहीं बदलता है, बदलती है तो इंसान की नज़र। सत्संगत जी, यह ठीक वैसे ही है जैसे कि एक शीशे में कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे और कोई रोता हुआ चेहरा देखे। सत्संगत जी, शीशा तो वही रहता है, लेकिन चेहरा देखने वाला अलग अलग होता है। सत्संगत जी, हर धर्म इंसान को अच्छा बनने का रास्ता दिखाता है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि नफरत करो, झगड़ा करो या किसी को नीचा दिखाओ। सत्संगत जी, धर्म का उद्देश्य इंसान को इंसान से जोड़ना, लेकिन जब इंसान ने धर्म को ही सब कुछ मान लिया, तब वह रास्ते में ही उलझ गया। अगर अलग अलग धर्मों की मूल बातें देखी जाएं, तो हर जगह एक ही संदेश मिलता है। सच बोलो, प्रेम करो, सेवा करो, किसी को दुख मत दो। सत्संगत जी, अगर भगवान अलग होते तो यह संदेश भी अलग अलग होते। जब तक इंसान ईश्वर को नहीं जानता है, तब तक केवल मान्यताओं के सहारे चलता है, इसीलिए उसमें डर और भ्रम ज़्यादा होती है। सत्संगत जी, निरंकारी मिशन कहता है कि मानने से बेहतर है जानना। इसीलिए सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सत्संगत जी, जब ज्ञान हो जाती है, तब भ्रम अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, लेकिन रोशनी होते ही हमारे डर खत्म हो जाते हैं, उसी तरह से ईश्वर की पहचान होते ही भगवान के अलग अलग नाम होने के भी डर खत्म हो जाते हैं। सत्संगत जी, निरंकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जो हर जगह है और हर समय है, सर्वव्यापी है। सत्संगत जी, अगर भगवान का कोई एक आकार होता तो वह केवल वहीं होता, लेकिन जो निरंकार है वह हर दिल में है, हर कण कण में मौजूद है। जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, लेकिन हर कोई उसकी ज़रूरत महसूस करता है, वैसे ही निरंकार दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीवन का आधार वही है। सत्संगत जी, जो इंसान सच में ईश्वर को जान लेता है, वह किसी से तुलना नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मेरा भगवान बड़ा है और तुम्हारा भगवान छोटा। सत्संगत जी, ज्ञान के बाद अहंकार अपने आप गिर जाता है। फिर इंसान झुकना सीखता है, जुड़ना सीखता है और एक दूसरे से प्रेम करना सीखता है। सत्संगत जी, आज समाज में यह धारणा फैल गई है कि भगवान केवल हमारे साथ हैं,
यही सोच नफरत और हिंसा को जन्म देती है। अगर इंसान यह समझ ले कि यही एक ईश्वर सबके भीतर है तो किसी को दुख पहुंचाने का विचार भी मन में नहीं आता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में सेवा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सेवा बिना किसी भेदभाव के की जाती है। जब भूखे को खाना दिया जाता है तब यह नहीं पूछा जाता कि वह किस धर्म का है, क्योंकि सेवा करते समय सामने इंसान नहीं ईश्वर दिखाई देता है। साथ संगत जी, बच्चा किसी से यह नहीं पूछता कि तुम किस भगवान को मानते हो, वह सभी से एक समान प्यार करता है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें वही मासूम दृष्टि फिर से सिखाता है जहाँ सब एक जैसे लगते हैं। आज दुनिया जिस तनाव से गुजर रही है उसका एक ही इलाज है, यूनिटी, एकता। जब तक हम भगवान को अलग अलग मानते रहेंगे तब तक हम खुद में बटे रहेंगे। साथ संगत जी, अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान अलग अलग नहीं है, अलग अलग हमारी सोच है। साथ संगत जी, जिस दिन सोच बदल जाएगी उस दिन भगवान अपने आप एक दिखाई देने लगेंगे। निरंकारी मिशन में यही सिखाया जाता है कि ईश्वर को नामों में मत बांटो, उसे जानो, पहचानो। जब ज्ञान हो जाएगी तब हर दिल में यही निरंकार दिखाई देगा, क्योंकि निरंकार सत्य है, अटल है। साथ संगत जी, जब इंसान ने डर के साथ जीवन जीना शुरू किया तभी उसने भगवान को भी डर से जोड़ लिया। जब निरंकार की शक्तियाँ समझ में नहीं आई तब इंसान ने सोचा कि कोई ऊपर बैठा है जो नाराज हो सकता है। धीरे धीरे उस डर को शांत करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए। किसी ने पूजा को ज़्यादा महत्व दिया, किसी ने नियमों को, किसी ने पहनावे को, तो किसी ने भाषा को महत्व दिया। यही तरीके आगे चल कर के पहचान बन गए। पहचान जब अहंकार बन जाती है तब बंटवारा शुरू होने लगता है। साथ संगत जी, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मुझे अलग अलग बनाओ, यह इंसान की सुविधा और डर का परिणाम था। साथ संगत जी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को प्यास लगती है, दर्द होता है, खुशी होती है, आंसू सबके एक जैसे होते हैं, मुस्कान सबकी एक जैसी होती है। अगर इंसान को बनाने वाला अलग अलग होता तो इंसान भी अलग अलग तरह का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि बनाने वाला एक ही है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन हमें यही सरल बात समझाता है कि जब रचना एक जैसी है तो रचनाकार भी एक ही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब इंसान ने ही बनाए हैं, लेकिन दिल भगवान ने बनाया है। अगर भगवान को पाना है तो दिल साफ करना होगा। घर को बदलने से इंसान की सोच नहीं बदलती है। जब दिल में नफरत होती है तब भगवान दूर लगता है। जब दिल में प्रेम होता है तब भगवान अपने पास महसूस होता है। जहाँ डर होता है वहाँ व्यापार पैदा हो जाता है। कुछ लोगों ने भगवान के नाम पर डर को बेच दिया। किसी ने कहा ऐसा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, किसी ने कहा ऐसा नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। निरंकारी मिशन इस डर से मुक्त करता है। यह कहता है कि भगवान डराने वाला नहीं बल्कि हमें समझाने वाला है। वह प्रेम है बल्कि सौदा नहीं। साथ संगत जी, जब तक इंसान केवल सुनता है तब तक भ्रम बना रहता है, लेकिन जब वह खुद समझता है, जब इस निरंकार को देख लेता है, उसे महसूस कर लेता है, तब उसे शांति आती है। भगवान को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पहचानो। जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन मंदिर और मस्जिद का झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, भगवान ने स्त्री को न नीचा बनाया न पुरुष को ऊंचा रखा, यह भेद इंसान ने बनाए। अगर भगवान सबका एक है तो उसके सामने सब बराबर है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में समानता सिखाया जाता है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक बराबर हैं। साथ संगत जी, जाति इंसान ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो केवल इंसान बनाया। जब इंसान भगवान को जाति में बांट देता है तब इंसान भी जाति में बट जाता है। निरंकारी विचार जाति से ऊपर उठकर मानवता की बात करता है। हर धर्म में त्यौहार है, कोई खुशी बांटने के लिए, कोई याद दिलाने के लिए। अगर हम त्योहारों का उद्देश्य समझ लें तो नफरत की कोई जगह नहीं बचेगी। निरंकारी मिशन कहता है कि हर खुशी सभी के लिए होनी चाहिए। मृत्यु के समय कोई धर्म साथ नहीं जाता, कोई नाम साथ नहीं जाता। उस समय केवल कर्म, इंसानियत साथ जाती है। अगर अंत एक है तो आरंभ भी एक ही है। निरंकारी जीवन का अर्थ है सरल सच्चा जीवन, सेवा से भरा जीवन। यह जीवन दिखावे का नहीं, समझ का जीवन है। यह जीवन सरल हो जाता है तब भगवान अपने आप सरल लगने लगता है। सत्संग जी, दुनिया की हर समस्या का जड़ बंटवारा है। निरंकारी मिशन कहता है कि मानव एक है। जब मानव एक है तो उसका भगवान भी एक ही है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि सबके भगवान अलग अलग क्यों हैं।
सही प्रश्न यही बन जाता है कि हमने भगवान को अलग अलग क्यों मान लिया। जिस दिन यह समझ आ जाएगी उस दिन न मंदिर छोटा लगेगा, न मस्जिद पराया लगेगा, हर इंसान अपना लगेगा। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ज्ञान के साथ प्रेम आता है और प्रेम के साथ शांति आती है। साथ संगत जी, जब इंसान यह समझ लेता है कि भगवान अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही निरंकार सब में समाया हुआ है, तब जीवन में धीरे धीरे बहुत गहरे और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह बदलाव बाहर से ज़्यादा भीतर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका असर पूरे व्यवहार और सोच पर पड़ता है। सबसे पहला परिणाम यह होता है कि मन का डर कम होने लगता है। इंसान भगवान से डरना छोड़ देता है और उसे अपना मानने लगता है। अब भगवान कोई दंड देने वाली शक्ति नहीं रह जाता है, बल्कि सहारा देने वाली अनुभूति बन जाता है। जब डर कम हो जाता है तब मन शांत होने लगता है। दूसरा परिणाम यह होता है कि दूसरे इंसानों के प्रति दृष्टि बदल जाती है। जब हर इंसान में वही एक ईश्वर दिखाई देने लगता है तब नफरत अपने आप कम हो जाती है। जो इंसान पहले अजनबी लगता था वही अपना सा लगने लगता है। जाति, धर्म, भाषा और अब पहनावे का भेदभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साथ संगत जी, तीसरा परिणाम व्यवहार में यह दिखाई देता है कि इंसान का बोलने का तरीका नरम हो जाता है। वह किसी को ठेस पहुंचाने से पहले सोचने लगता है, क्योंकि अब सामने केवल इंसान नहीं बल्कि उसी ईश्वर की झलक दिखाई देती है। जब यह सोच जीवन को सहज और संबंधों को मधुर बना देती है। साथ संगत जी, चौथा परिणाम परिवार में दिखाई देता है। जब घर के सदस्य यह समझने लगते हैं कि सब में एक ही ईश्वर है, तब छोटे छोटे झगड़े अपने आप कम हो जाते हैं, अहंकार टूटता है और समझ बढ़ती है। घर में शांति का वातावरण बनने लगता है। पांचवा परिणाम समाज में दिखता है। जब व्यक्ति बदलता है तब समाज बदलता है। सेवा की भावना बढ़ती है। इंसान बिना नाम पूछे, बिना पहचान देखे मदद करने लगता है। यही सच्ची मानवता है और यही निरंकारी विचार का वास्तविक परिणाम है। छठा परिणाम जीवन के कठिन परिस्थितियों में दिखाई देता है। जब दुख, बीमारी या नुकसान के समय इंसान टूटता नहीं है, उसे यह भरोसा रहता है कि जो शक्ति उसे सुख में संभाल रही थी वही दुख में भी साथ है। यह भरोसा इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। इस प्रकार भगवान की एकता की यह समझ इंसान को डर से विश्वास की ओर, नफरत से प्रेम की ओर और भ्रम से शांति की ओर ले जाती है। साथ संगत जी, यही इस मिशन का सबसे बड़ा परिणाम है। अंत में पूरे विचार का सार बहुत सरल शब्दों में यही है कि भगवान कभी अलग अलग नहीं थे। हमने अपनी सीमित सोच, अपने डर और अपनी अधूरी समझ के कारण उन्हें अलग अलग मान लिया। जब इंसान ने नामों और रूपों को ही सब कुछ मान लिया तब उसने सत्य को पीछे छोड़ दिया। साथ संगत जी, ईश्वर को मानने से आगे बढ़कर जानने का प्रयास करिए। जानने का अर्थ है अनुभव करना, महसूस करना और अपने व्यवहार में उतारना। जब यह ज्ञान हो जाती है तब बहस अपने आप समाप्त हो जाती है। साथ संगत जी, इस समझ के बाद इंसान यह साबित करने में समय नहीं लगाता कि उसका भगवान बड़ा है या छोटा। साथ संगत जी, वह अपने जीवन से यह दिखाता है कि उसका भगवान प्रेम है। उसका जीवन ही उसका प्रमाण बन जाता है। साथ संगत जी, कहने का भाव यह है कि सच्ची भक्ति मंदिर, मस्जिद या किसी भी इमारत तक सीमित नहीं होती है। सच्ची भक्ति वह है जहाँ इंसान इंसान के काम आता है, जहाँ भूखे को भोजन मिलता है, दुखी को सहारा मिलता है और निराश मन को आशा मिलती है। साथ संगत जी, जब इंसान हर चेहरे में इसी एक निरंकार को देखने लगता है तब दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। दीवारें गिरने लगती हैं और दिल एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। यही मानव की एकता है और यही निरंकारी संदेश का केंद्र भी है। अंततः यही कहा जा सकता है कि भगवान को अलग अलग मानने से इंसान बंटता है और भगवान को एक मानने से इंसान जुड़ता है। चुनाव हमारे हाथ में है, हम बंटवारा चुने या एकता। साथ संगत जी, निरंकारी विचार हमें एकता चुनने की प्रेरणा देता है, क्योंकि एकता में ही शांति है, प्रेम है और सच्चा जीवन है। साथ संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी संतों को यह टॉपिक जरूर पसंद आई होगी। अगर टॉपिक पसंद आई है तो कृपया सभी को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।